हेलो दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं मेरे डॉक्यूमेंट में जो भी div टैग लूँगा उसे मैंने एक बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई करके रख दी है। तो जो भी div टैग मैं यहाँ पे लूँगा उसे बैकग्राउंड कलर, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, टेक्स्ट अलाइन उसका सेंटर हो जाएगा और फॉन्ट फैमिली उसे सैंस सेरिफ अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आज जानेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML में होते हैं, जैसे कि इटैलिक, डिलीटेड, अंडरलाइन, मार्क्ड, स्मॉल, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बोल्ड, स्ट्राइक, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML को देखने को मिलते हैं। तो आज पहले हम जानेंगे इटैलिक के बारे में। इटैलिक फॉर्मेटिंग आई टैग से लिखा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक डिव ले लिया। ये डिव हम इसलिए ले रहे हैं कि आपको आउटपुट समझने में आसानी हो जाए। इस डिव टैग में हम एक हेडिंग लेंगे, एक H2 हेडिंग ले लिया और इसमें हम इटैलिक में कुछ लिखेंगे। जैसे कि मैंने कहा, इटैलिक आई टैग से लिखा जाता है। तो ये आ गया आई टैग, मैं इसमें लिख देता हूँ आई एम इटैलिक टैग। तो ये हमने लिख दिया आई एम इटैलिक टैग। तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये आ गया हमारा आउटपुट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो टेक्स्ट मैंने वहाँ पर लिखा था वो इटैलिक में आ गया है। अब हम चलते हैं अगले इफेक्ट की तरफ, अगले फॉर्मेटिंग की तरफ। अगला फॉर्मेटिंग है डिलीटेड। तो डिलीटेड को हम स्ट्राइक भी कह सकते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे, अब हम एक डिव टैग लेते हैं, उसके अंदर हम हेडिंग लेंगे और उसमें हम डिलीटेड का टेक्स्ट लिखेंगे। डिलीटेड के लिए दो टैग्स होते हैं, एक तो DEL होता है और एक स्ट्राइक का होता है जो हम S से लिखते हैं। पहले हम लेंगे DEL का। DEL टैग में लिखेंगे आई एम डिलीटेड टैग। ठीक है दोस्तों, इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, इस फॉर्मेटिंग में जो है टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाती है। तो जैसे कि हमने डिलीटेड देखा, इसे हम स्ट्राइक इफेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि अब हम आगे देखेंगे, हम अलग से एक डिव टैग लेंगे, उसमें एक हेडिंग और हेडिंग में हम स्ट्राइक, जैसे कि मैंने बताया स्ट्राइक इफेक्ट हम एस टैग से लिखते हैं। इसमें भी हम लिखेंगे आई एम स्ट्राइक टैग। यह भी एक डिलीटेड का ही इफेक्ट है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी सेम आउटपुट आ गया है, सेम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को आ गई है। तो अगला टेक्स्ट है अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन टेक्स्ट के भी दो इफेक्ट होते हैं, मतलब दो टैग होते हैं। एक तो हम U से लिखते हैं और एक INS से लिखते हैं। INS को हम इंसर्टेड भी कह सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, पहले हम अंडरलाइन टेक्स्ट देखेंगे। ये हमने ले लिया एक डिव टैग, उसमें हमने एक ले लिया हेडिंग और इस पर हमने U टैग से अंडरलाइन टेक्स्ट लिखेंगे, आई एम अंडरलाइन टैग। देखिए दोस्तों, आप आउटपुट को देख सकते हैं, इस टेक्स्ट को अंडरलाइन आ गई है। और दूसरा जो इफेक्ट मतलब दूसरा जो फॉर्मेटिंग हम अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं वो है इंसर्टेड टैग। एक हेडिंग लिया, उसमें INS टैग से इंसर्टेड टैग लिख दिया। उसमें भी हम लिखेंगे आई एम इंसर्टेड टैग। आप आउटपुट देख सकते हैं दोस्तों, सेम आउटपुट आ गया है। INS और U टैग दोनों भी अंडरलाइन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे मार्क टैग। मार्क टैग जो होता है, जो हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर या फिर किसी भी लाइन के अंदर किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को मार्क करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम उसे दूसरी भाषा में हाईलाइट करने के लिए भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिव टैग लिया, H2 लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया आई एम मार्क टैग। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर हमने मार्क टैग का यूज अभी तक नहीं किया है, तो अब हम इस वर्ड को हम मार्क करेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक मार्क का टैग लिया और उसके अंदर मैंने ये मार्क का लेटर डाल दिया। अब ये मार्क होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्क का ये जो वर्ड था ये मार्क हो चुका है, कुछ येलो बैकग्राउंड उसको आ चुका है। तो ये मार्क का यूज होता है, जैसे कि हम उसे हाईलाइट करना भी कह सकते हैं। दूसरा, इसके आगे हम सीखेंगे स्मॉल के बारे में, स्मॉल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। ये हमने एक div टैग लिया, इसमें हमने h2 टैग लिया, I am small टैग ये मैंने अपर केस में लिख दिया है। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए ये हमारा div टैग के अंदर ये आउटपुट आ गया है। तो हम इस स्मॉल वर्ड को स्मॉल करेंगे। स्मॉल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम स्मॉल टैग में लिखते हैं और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए दोस्तों, एक लेटर कुछ थोड़ा स्मॉल हो चुका है। तो जैसे कि आपने स्मॉल का यूज़ देखा कि हमने ये सभी बड़े बड़े लेटर में डाला था, और मतलब फॉन्ट साइज में डाला था, और इस स्मॉल यूज़ करने के बाद इसका फॉन्ट साइज कुछ दूसरे लेटर से स्मॉल हो चुका है। मैंने अपर स्क्रिप्ट में इसलिए लिया कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, मतलब हम इसे अच्छे से देख सके। तो इसके बारे में अब हम जानेंगे सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। अब हम सुपरस्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये div टैग लिया, इसके अंदर हमने एक हेडिंग लिया और हेडिंग्स के अंदर हमने लिख दिया I am sup टैग, मतलब सुपरस्क्रिप्ट टैग। अब हम इस सुपरस्क्रिप्ट का इफेक्ट अप्लाई करेंगे दोस्तों। sup टैग लेंगे और उस पर हम उसके अंदर हम sup डाल देंगे। जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं दोस्तों, ये सुपरस्क्रिप्ट sup आ गया है, मतलब ऊपर आ गया है। ये इसे कहते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट। तो आगे देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे सबस्क्रिप्ट के बारे में। यहाँ पर भी हम एक div टैग लेंगे, उसके अंदर हम एक हेडिंग और sup टैग। अब हम यहाँ sup को सबस्क्रिप्ट में डाल देते हैं, मतलब ये लाइन के थोड़ा नीचे आ जाएगा और स्मॉल हो जाएगा। sup टैग के अंदर अब हम इस sup को डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ sup को डाल दिया। अब हम आउटपुट चेक करेंगे। देखिए I am sup टैग, ये sup सबस्क्रिप्ट के पोजीशन में आ गया है। अब लास्ट का इफेक्ट हम जानेंगे, बोल्ड इफेक्ट। div टैग लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे h2 टैग में I am बोल्ड टैग, बोल्ड टैग हम सिर्फ B से लिखते हैं, मतलब हम जो भी कंटेंट B के अंदर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम आउटपुट चेक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो चुका है। ये हमें ज़्यादा यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें इसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो हमने ऊपर अप्लाई किया है वो हमें डिलीट करना पड़ेगा। बोल्ड टैग और ये दूसरे भी कुछ अलग से टैग आपको कुछ अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम एक पैराग्राफ लेते हैं दोस्तों, और उस पैराग्राफ में कुछ इफेक्ट मतलब ये सभी इफेक्ट हम यूज़ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हम एक div टैग लेते हैं, उसमें एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और उसमें कुछ डेटा डाल देते हैं। जैसे कि मैंने ये डेटा डाल दिया, I am a bold text with underline and strike
with superscript and subscript and marked and inserted and small and italic text। तो हम हर एक वर्ड को यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि बोल्ड आ गया तो हम बोल्ड को बोल्ड का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे जो हम बी से लिखते हैं। ये आ गया बोल्ड। टेक्स्ट विथ अंडरलाइन इफेक्ट, अंडरलाइन देते हैं हम यू से। ये आ गया अंडरलाइन इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पर ये अंडरलाइन और स्ट्राइक, जैसे कि मैंने बताया स्ट्राइक और डिलीट एक ही होता है, तो हम ये यस से भी लिख सकते हैं और डिलीट से भी लिख सकते हैं। तो हम ये यस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट, तो हम SUP से सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट लिखते हैं दोस्तों। तो सुपरस्क्रिप्ट में ये हम सुपरस्क्रिप्ट डाल देंगे, ठीक है। आगे है सबस्क्रिप्ट इफेक्ट, यहाँ पर हम SUB से सबस्क्रिप्ट इफेक्ट लिखते हैं, तो हम सबस्क्रिप्ट इसमें डाल देते हैं। मार्क्ड इफेक्ट, मार्क्ड इफेक्ट हम लिखते हैं MAR के टैग से। MAR के टैग हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम इसके अंदर मार्क को डाल देते हैं जैसे कि हमें मार्क इफेक्ट दिखाई दे। यहाँ पर ये इंसर्टेड इफेक्ट, इंसर्टेड इफेक्ट हम लिखते हैं INS से। जैसे कि आप जानते हैं INS और U टैग एक ही काम करता है अंडरलाइन का, तो यहाँ पर इंसर्टेड को भी अंडरलाइन आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर स्मॉल इफेक्ट, ये कुछ थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल इफेक्ट हम लिखते हैं स्मॉल टैग से, हम स्मॉल डालेंगे इसके अंदर। और इटैलिक इफेक्ट हम लिखते हैं I टैग से, यहाँ पर हम I देते हैं और इटैलिक डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने एक ही पैराग्राफ टैग में सभी इफेक्ट ले लिए हैं, तो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आई एम ए बोल्ड टेक्स्ट, जिसको बोल्ड इफेक्ट आ गया है, इसे अंडरलाइन आ गई है, स्ट्राइक को एक बीच में एक लाइन आ गई है, जैसे कि डिलीट इफेक्ट हम देख सकते हैं विथ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इफेक्ट भी आ गया है। ये मार्क का टेक्स्ट मार्क हो गया है एंड इंसर्टेड को भी अंडरलाइन आ गई है, स्मॉल का टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल हो गया है एंड इटैलिक का इटैलिक हो गया है। हमने सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एक ही पैराग्राफ में अप्लाई कर दिया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।